नमस्कार दोस्तों, आज त्रिकोणमिति का सेकंड सेशन लेकर आए हैं। पिछले सेशन में हमने सभी फॉर्मूले बताए थे बेसिक्स वाले। आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 10th प्लस 12th में भी बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कल हमने बताया था ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए वी समकोण एंड सी। तो ये यहां पे मैंने बताया था ये बेस होता है यानी कि आधार, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस यानी कि लंब इसको बोलते हैं हिंदी में हाइपोटेनस। ये चीज हमने कल ही बता दी थी, ये 90 डिग्री का है। अब जैसे क्वेश्चन है कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह पूछ लिया जाता है, जैसे इफ साइन बी बराबर 3/5 then find the value tan b, sec a, sec c, cos a and cos b। तो हम सवाल कह रहा है यदि साइन बी बराबर 3/5 हो तब उस वैल्यू का मान निकालिए tan b का और sec c का, cos a का एंड cos b का। ये छोटे छोटे एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव, उसमें एक आध नंबर का आता रहता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे इसको। यानी हमारा दिया है गिवन दैट, यानी कि दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दे रहा है साइन बी बराबर 3/5। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर मैंने कल बताया था लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है, यानी कि हिंदी में लंब बट्टे कर्ण। तो आप देखिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू यहां पर क्या है 3 है, लंब की वैल्यू क्या है 3। तो ये वैल्यू कितनी दे रहा है हमारा 3 दे रहा है, और हमारे कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। तो लंब की वैल्यू 3 दे रहा है एंड हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की वैल्यू 5 दे रहा है। अब पूछ रहा है कि tan v, sec c, cos a, cos b इक्वल क्या, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हमें tan b बराबर आपको पता है, tan b बराबर क्या होता है, tan b बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार, यही होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब देखो समझना चीज को, अब यहां पर देखिए लंब हमें यहां पर परपेंडिकुलर पता है 3, बट आधार नहीं पता है, यानी कि बेस नहीं पता है। तो हमारा परपेंडिकुलर दे रहा है 3 एंड और हाइपोटेनस कितना यानी कि कर्ण कितना दे रहा है 5। तो हम यहां से क्या करेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का मैंने कल सूत्र बताया था, हाइपोटेनस वर्ग बराबर परपेंडिकुलर वर्ग स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना दे रहा है 5 दे रहा है, 5 का स्क्वायर
एंड परपेंडिकुलर दे रहा है 3 का स्क्वायर एंड प्लस बेस हमें निकालना है, तो बेस का स्क्वायर बेस ही स्क्वायर रहेगा, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा में, अगर स्क्वायर लगा यानी 2, तो उसी संख्या को 2 बार गुणा में, यानी 5 का गुणा ही 5 में करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, एंड 3 का वर्ग यानी कि 9 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस v का स्क्वायर, यानी v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 25 प्लस के इधर आए माइनस, एंड v स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गए कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, एंड v स्क्वायर v, अब यहां से स्क्वायर हटा, ये किस में आ जाएंगे, वर्गमूल में आएंगे। अब आपको पता ही है यहां से क्या वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है, रूट कितना होता है 16 का, पता होगा 4 into 4 होता है, यानी 4 into 4 यानी कि एक जोड़ा बनेगा, यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो बेस आया वो कितना आया 4। अब इसी तरह से अब यहां से देखिए 10b बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लाल बट्टे लंब बट्टे आधार, यानी लंब कितना 3 है एंड आधार कितना है 4, तो हमारे 10b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेकंड क्या पूछा, सेक सी। अब देखो एक चीज को नोट करना, सेक सी कोड यही है, ठीक है, तो सेक सी बराबर क्या होता है, हाइपोटीनस अपॉन बेस, यही होता है, यानी हाइपोटीनस यानी कि के कर्ड अपॉन आधार, कर्ड अपॉन आधार। अब यहां कर्ड कितना है, कर्ड डायरेक्ट निकालो, यहां हाइपोटीनस है 5 एंड आधार कितना है 4। अब यहां सी बूझ जाता, कोण कौन सा बूझ जाता, सी। अब यहां से थर्ड है कॉस ए, अब कॉस ए, अब यहां समझने की बात है, हमारा कोण यहां पर कितना है, ए है, कोण कितना है, ए। जब कोण ए है तो हमारा कहां है, कौन सा पूछा, कर्ड और परपेंडिकुलर को मिलाने वाली रेखा, वो यही है परपेंडिकुलर, और जो जहां पर परपेंडिकुलर और कर्ड मिलता है वहां पर क्या होता है, जो कोण परपेंडिकुलर और कर्ड जहां पर मिलता है उस कोण को बूझा जाता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, बेस, एंड बेस हो जाता है परपेंडिकुलर, क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, एंड बेस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब आधार हो जाता है, आधार लंब हो जाता है। यानी कि आप देखो कॉस ए बराबर है, यानी कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटीनस, यानी आधार बट्टे कर्ड। अब देखो आधार हमारा वैसे क्या था, वैसे आधार क्या था हमारा, वैसे आधार था हमारा यहाँ पे 4, अब लेकिन अब आधार क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर वाला, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला, तो परपेंडिकुलर वाला आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और कर्ड हमारा वो ही रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ऐसे ही हम कॉस बी यानी कि वही कोण बूझा है, वही है बी अपॉन एच, यानी कि बेस कितना वो उतना ही रहेगा, बेस रहेगा 4 एंड और कर्ड 5। तो इस तरह से ये सभी चीजें समझ में आई होंगी आपको। मुझे लग रहा है ये चीज नहीं समझ में आई होगी, एक बार और बता रहा हूं मैं इसको, वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। समझना चीज को, ठीक है, मैं इसको भी बता दे रहा हूं। ये था जैसे कोई कोण है ए एंड बी एंड सी 90 डिग्री है। समझो अगर हमारा कोण बी एंड सी बूझा जाता है,
बी एंड सी, जो रेखा कर्ण और आधार को और लंब और आधार को जोड़ती हैं, जो रेखाएं कर्ण और आधार को और लंब और आधार को जोड़ती हैं जो रेखाएं, तो उनका जो समकोण होता है, यानी कि जो उनकी भुजाएं होती हैं वो समान रहती हैं, बदलती नहीं है। अगर वहां बेस अगर मान लो यहाँ 4 है, यहाँ कर्ण 5 है, यहाँ 3 है, तो हमारा यहाँ पर बेस उतना ही रहेगा, चाहे बी बूझ ले यहाँ पर चाहे सी। अगर हमारे कोण में जो भुजाएं मिल रही हैं लंब और कर्ण वाली, कौन सी? लंब और कर्ण वाली। अगर हमारे कोण में लंब और कर्ण वाली भुजाएं मिल रही हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, बेस चेंज हो जाता है, बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ 4 था, अब हमारा अगर एक कोण पूछेगा तो हमारा बेस यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 एंड और वो परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, 4। तो ये बात मुझे लग रहा है अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, अब जैसे अब इतना बड़ा क्यों करना है, इतना टाइम कहाँ होता है एग्जाम में, इतना टाइम कहाँ होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अगर 2 भुजाएं दी हों तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय तो लगाओगे नहीं हर किसी में। जैसे यहाँ 3 दिया है तो ये 5 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बता रहा हूं, यानी पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस ट्रिपलेट, है ना, यानी कि पाइथागोरस त्रिक, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। त्रिक का मतलब 3 भुजाएं, ठीक है, 3 भुजाओं की लंबाई। तो देखो, अगर आपकी जैसे ओड संख्या हो एंड इवन हो तो कैसे ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। जैसे ओड हो और इवन हो तो वन की तो 1 और 2 की तो निकलती नहीं है, ठीक है। कहां से निकलेंगे? 3 से। 1 और 2 की होती नहीं है। जैसे हमने 3 की ट्रिक लगा दी, देखो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे, यहाँ 3 का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 का वर्ग। और ओड में क्या होता है? ओड का मतलब है विषम। कैसी संख्या? विषम। और इवन का मतलब है सम, ठीक है। इवन का मतलब है सम, यानी कि देखो 3 का वर्ग करेंगे, पहले क्या करेंगे, 3 का वर्ग, उसमें भाग दे देंगे 2 का। 3 का वर्ग करेंगे, उसमें भाग दे देंगे 2 का, यानी कि 3 का वर्ग 9 अपॉन 2, यानी कि कितना आया? 4.5। अब देखो इनकी 2 भुजाएं कितनी होंगी। अब जो ओड संख्या होती है, जो विषम संख्या होती है, एक में से आधा कम कर देते हैं और तीसरी जो भुजा होती है उसमें आधा जोड़ देते हैं। एक भुजा में आधा कम कर देते हैं, एक भुजा में आधा जोड़ देते हैं। जैसे 4.5 में से आधा गया तो कितना बचा? 4, और 4.5 में आधा जोड़ा, यानी कि 0.5 जोड़ा, आधा कम तो 0.5 जोड़ा, कितना हो गया? 5। यानी कि 3 की ट्रिपलेट क्या हो गई हमारी? 3, 4 और 5, ये तीनों भुजाएं हो गई। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ऐसे इवन 4 का देख लो, 4 को हम क्या करेंगे? 4 का वर्ग करेंगे, वही प्रोसेस है, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ओड में क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड देते हैं। किससे डिवाइड देते हैं? ओड में 2 से। लेकिन इवन में क्या करते हैं? जो सम संख्या होती है उसमें 4 से डिवाइड देते हैं। किससे देते हैं? 4 से, यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/4। 16/4, तो इसको काट दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी कितना हो गया? 4। कितना हुआ? 4। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, यानी 4 में से 3 गई, स्टॉप करो।
ठीक है। अब देखिए जैसे 4 आया, अब 4 इसमें क्या करते हैं, इवन में हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। 4 में एक जोड़ा कितना हुआ 5, और 4 में से एक घटाया कितना हुआ 3। इसमें क्या किया था हमने, ऑड में एक आधा जोड़ा था और आधा घटाया था। यहां पर कितना, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये होता है इन दोनों का अंतर ओड में एक रहता है और इन दोनों का अंतर इवन में 2 रहता है। अब ऐसे 5 का ले लो, एक और ले लो, तो 5 का वर्ग करेंगे y2, वही प्रोसेस है 25/2, यानी ट्रिपलेट 12.5 हुआ है, 12.5 हुआ 12.5। अब इसमें क्या करेंगे, 0.5 प्लस किया, एक जगह कितना हो गया 0.5 माइनस कर दो 12, और एक जगह 0.5 प्लस किया 13। तो हमारी ट्रिपलेट कितनी हो गई है 5, 12 एंड 13। इसी तरह यहां हुई थी 3, 4, 5, यानी कि 3 और 4 की, यानी 3 एंड 4 की ट्रिपलेट सेम रहती है। ठीक है। अब यहां देखो 6 की देखो, इवन है, सम है, 6 का वर्ग। अब यहां हम कितने से डिवाइड कर रहे थे 2 से, अब यहां किससे करेंगे 4 से। 6² यानी कि 36/4 कितना आया 9। अब इसमें क्या करेंगे, यहां हम हाफ जोड़ रहे थे हाफ घटा रहे थे, इसमें हमें 2 अंतर रखता है ना, रखते हैं, तो इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो 9 और 1 10, और 9 में से एक गया माइनस किया कितना आया 8। तो हमारी इसकी ट्रिपलेट हो गई हमारी 6, 8 एंड 10। एक और ले लो, एक और ले लो, इसकी 6 की होगी, 7 की देख लो, ओड है, विषम है, 7 का वर्ग स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/2, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा 24.5। अब इसका देख लो, 0.5 माइनस किया 24.5 प्लस किया 25। ठीक है। तो इसकी ट्रिपलेट आई हमारी 7, 24 एंड 25। अब यहां पे 8 का स्क्वायर करो, 8 8 जा 64, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। कितने से डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि मैं बार बार बता रहा हूं, अगर ओड संख्या होगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे और इवन संख्या होगी तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 16 हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस किया एंड 1 माइनस किया, तो ये ट्रिपलेट हो गई 8, 15 एंड 70। एक चीज देखो इसमें है ना हाइपोटेनस, यानी कर्ण कितना सबसे बड़ी संख्या वाली कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ 70 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 13 है और यहाँ 25 है। ठीक है। और लंब परपेंडिकुलर 24 होता है। सबसे छोटी अधिकतम क्या होती है बेस होती है। ठीक है। तो ये चीज सभी को समझ में आई होगी अच्छी तरह से। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। त्रिकोणमिति में पूरा खेल फॉर्मूला का होता है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप त्रिकोणमिति करना भूल जाइए, कभी नहीं कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मूले कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मेरा अनुमान है आप मुंह जवानी 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर सही से समझ गए होंगे। मैं केवल आपको बिल्कुल बेस से बता सकता हूं, लेकिन समझना आपको ही पड़ेगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी है। मैं केवल बता सकता हूं। जैसे ये है 8, और ये है 70।
अब उसने पूछ लिया कि tan a इक्वल टू वैल्यू क्या है ना। यहाँ 8 दे रहा है, यहाँ 70 दे रहा है। तो हमें पता है ट्रिपलेट ये किसकी है, 8 की ट्रिपलेट है। किसकी है, ट्रिपलेट 8 की है। आपको पता है 8 की ट्रिपलेट क्या होती है, 8, 70 एंड 15। 8, 70 एंड 15 हो गया। tan a यानी कि मैंने अभी पिछली वीडियो पीछे कुछ देर पहले बताया है, जहां पर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस की भुजाएं मिल रही होती हैं वो कोण पूछा जाता है। तो हमारा बेस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर हो जाता है बेस। तो हमारा देखो tan a यानी कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर पहले कितना था, 15 था, अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 8। एंड बेस कितना कितना था, पहले 8 था, अब कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। तो इस तरह से कितनी देर लगी, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक और ले लो क्वेश्चन को। 22 और यहाँ 22 है, तो यहाँ मान लो यहाँ पर होगी 120 मान लो, है ना। अब आपको देखना है, तो हमारी ये ट्रिपलेट बन रही है, ये 22 की, ये 22 की ट्रिपलेट है, यानी तो यहाँ 120 है, तो यहाँ 122 होगा। चेक कर लीजिए, सम संख्या 22 की ट्रिपलेट है। ठीक है। अब यहाँ मान लो tan b a, tan c का मान पूछा, तो tan c का वही है मान, यानी b और c अगर कोण पूछेगा तो हमारे जो कोई चेंज नहीं होगा बेस एंड परपेंडिकुलर में। तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 120 है एंड बेस कितना है, 22। इसको काट के भी कर लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप आशा करता हूं सभी कर दोगे। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, $30 प्लस cos 60 अपॉन tan 45 प्लस cot 45। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझिए, बिल्कुल मैं बेस से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस से, बहुत छोटा घटिया सवाल है, बिल्कुल बेकार सवाल है। अगर आपने अच्छे से पढ़ ली होगी तो आप मुंह जमानी इस सवाल को आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब देखो sin 30 का हम वैल्यू निकालेंगे। sin 30 का वैल्यू आपको पता है कितना है, 1/2। कल मैंने सारी बताई थी, सीरीज बताई थी इसकी, तो उसमें वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, या किसी भी तरह से याद रखिए। ठीक है। sin 30 का 1/2 एंड cos 60 का कितना है, 1/2 एंड tan 45 का 1 होता है एंड cot 45 का भी 1 होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 2। तो क्या है इसका एलसीएम, 2 प्लस 2, जब बेस एलसीएम समान है तो ऊपर के समान 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। अब देखो ये हमारा अंशवट्टे हर में, लेकिन ये नहीं है, यहाँ 1 मानेंगे, इसको मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, कितना आएगा, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 एंड 2 इंटू 4, यानी 1/2। आंसर कितना आएगा, 1/2। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कुछ भी बन सकता है, sin 90 माइनस cos 45 इंटू tan 45, है ना, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब आप वैल्यू पता होंगी तो आप बहुत जल्दी कर देंगे। आप cos 60 tan 45 माइनस sec 16 cot 45,
है ना। तो इस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे करने की। तो हम और बताते हैं क्वेश्चन कुछ। जैसे क्वेश्चन देखे गए हैं, मैंने देखे शाइन 75 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री बराबर क्या। अब यहाँ पे क्या है, साइन 75 डिग्री एंड कॉस 50 डिग्री। तो हम इसको कैसे करें, अब हमें तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, ना ही कॉस 50 डिग्री का वैल्यू पता है। आपको पता है 0 एंड 13 एंड 16 एंड 45 एंड 16 एंड 90, यही की तो वैल्यू होती है। लेकिन हमें 75 का वैल्यू नहीं पता, कॉस 50 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, साइन 35 डिग्री प्लस के 10 35 डिग्री अपॉन कॉट 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री। तो आंसर इन दोनों बराबर क्या है, तो आंसर इन दोनों क्वेश्चन का क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना है, 1। लेकिन आएगा कैसे, आएगा कैसे, इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं उसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ फॉर्मूले याद करने के, जिससे आप 6 दूनी 12 यानी 12 चौक 48 यानी 48 फॉर्मूले याद कर सकते हो उस ट्रिक से। कितने, 48। देखो कैसे, एक होता है ASTC रूल्स, ASTC रूल्स। डायग्राम है ये हमारा, यहां से चलेंगे 90 डिग्री 180 270 एंड 360, ठीक है। अब यहाँ पे होता है हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। यहां से चलते हैं माइनस से, ठीक है। 90 डिग्री माइनस थीटा एंड 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर 180 डिग्री माइनस थीटा एंड 180 डिग्री प्लस के थीटा यहाँ होता है। और यहाँ आ जाएगा आपका 270 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका 270 डिग्री प्लस के थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा। एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस, 360 डिग्री प्लस के थीटा, ठीक है। इस तरह के वो होते हैं। यहीं से इस चतुर्थांश से इसको फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है। तो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से 12 फॉर्मूले निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे इस चीज को समझिए, ठीक है। अब हमारा ASTC रूल है, यानी कि ये ट्रिक है आपका। क्या लिखें, ASTC रूल, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं याद करने के लिए, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर नहीं याद कर पाओ तो बस इतना ही बहुत है, ASTC रूल्स, ठीक है। तो हमारा
फर्स्ट चतुर्थांश के क्या सबसे पहले क्या आया, ए आया, तो ए का मतलब होता है आल, ए का मतलब आल, यानी कि यहां पर जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा, कॉज है वो पॉजिटिव रहेगा, एंड जो टेन है वो भी पॉजिटिव रहेगा। साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉज पॉजिटिव रहेगा एंड टेन पॉजिटिव रहेगा। अब इधर आइए, अब सेकंड में क्या आता है, एस, एस फॉर क्या होगा हमारा साइन, एस फॉर क्या होगा साइन, तो हमारा साइन यहां पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कॉज एंड टेन क्या रहेंगे, निगेटिव। कैसे रहेंगे, निगेटिव, यानी कि साइन पॉजिटिव होगा और कॉज एंड टेन कैसे होंगे, निगेटिव। जैसे साइन, कॉज और टेन यहां पॉजिटिव है, और इसके जो उल्टे होते हैं, मैंने फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि इस पे जो उल्टे होंगे वो भी हमारे कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। अगर यहां साइन पॉजिटिव है तो इसका जो उल्टा होता है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा निगेटिव एंड टेन का उल्टा निगेटिव। ऐसे ही हमारे टी पे आ जाओ, टी फॉर टेन, तो हमारा यहां साइन निगेटिव रहेगा, कॉस निगेटिव रहेगा, लेकिन टेन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, टेन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और इसके जो उल्टे होंगे, साइन का उल्टा भी निगेटिव रहेगा एंड कॉस का भी उल्टा, और टेन का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, उल्टा। अब यहां पे क्या आ गया, सी, सी फॉर क्या होता है, कॉस, यानी यहां पर कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव, यहां लिख दे रहा हूं, कॉस पॉजिटिव एंड साइन तो निगेटिव रहेगा और टेन निगेटिव रहेगा, और इसके उल्टे कैसे रहेंगे, निगेटिव। तो वो टेन क्या रहेगा यहाँ पर, निगेटिव, और इसके जो नीचे वाले हैं वो उसी हिसाब से रहेंगे। और एक चीज और समझिए, यहाँ पर साइन को हम एक्सचेंज करते हैं, यानी बदलते हैं कॉस में, और कॉस को हम साइन में, और ऐसे ही हम कॉस को हम बदलते हैं सेक में, और सेक को कॉस में। और तीसरा है टेन को बदलते हैं कॉट में, एंड कॉट को बदलते हैं हम टेन में, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। इस तरह से एक चीज और नोट करिए, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, यहां देखो 90 डिग्री हुआ 270 डिग्री विल बी चेंज, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले क्या होते हैं, चेंज किए जाते हैं, वाले बदले जाते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, बदले जाते हैं। यानी कि 90 डिग्री वाले साइन को कॉस में बदलेंगे और कॉस को साइन में, ऐसे 270 वाले साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ठीक है। और सेकंड और है, एक हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री एंड 360 डिग्री विल बी नॉट चेंज, विल बी नॉट चेंज, यानी कि 180 डिग्री हुआ 360 डिग्री वाले कभी बदले नहीं जाते, नेवर चेंज, ठीक है, कभी नहीं बदले जाते। बदले जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री वाले हमेशा बदले जाएंगे, और 180 डिग्री हुआ 360 डिग्री वाले कभी भी नहीं बदले जाएंगे। मतलब अगर साइन 180 वाला, अगर साइन 180 माइनस थीटा बराबर होगा तो उसका आंसर
साइन थीटा में ही आएगा। जैसे अब देखो यहां से कैसे फॉर्मूले बनते हैं, नोट कर सकते हो स्टॉप करके। जैसे पूछ लिया साइन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है ना, तो हम पहले देखेंगे 270 डिग्री कहां पे है, थर्ड में, थर्ड फेज में। अब थर्ड फेज में क्या है, साइन कैसा रहता है, निगेटिव, तो हमारा ये निगेटिव रहेगा और 270 वाले क्या होते हैं, बदले जाते हैं। तो हम साइन को किस में बदलेंगे, कॉस में। किस में बदलेंगे, कॉस। यहाँ थीटा है तो थीटा लगाएंगे, लेकिन हमारा कैसा होता है, साइन का क्या होता है, निगेटिव, तो किस में आएगा, निगेटिव में। यानी कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस के कॉस थीटा। ऐसे ही एक और ले लो, जैसे tan 360 डिग्री माइनस के थीटा, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा। अब देखिए 360 डिग्री वाला कौन से चतुर्थांश में है, फोर्थ में, तो फोर्थ में 360 माइनस थीटा हो गया। अब 360 माइनस थीटा लेकर tan है, tan कैसा रहता है, निगेटिव रहता है, और tan को हम किस में अभी हमने दिखाया था, कॉट में बदलेंगे। तो tan 360 माइनस थीटा बराबर, और 360 वाले कभी बदले नहीं जाते हैं, तो ये किस में आएगा, tan में। लेकिन tan किस में, tan कैसा रहता है यहाँ पे, चतुर्थ में, निगेटिव, यानी कि tan 360 माइनस थीटा बराबर माइनस के tan थीटा। ऐसे ही आप 48 फॉर्मूले इसी साड़ी से याद कर सकते हैं। जैसे एक और ले लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। अब देखो साइन प्रथम में है ना, फर्स्ट में है, और साइन हो चाहे कॉज हो चाहे टेन हो चाहे इसके अपोजिट हो, सभी क्या होंगे, बदले जाएंगे। सभी कैसे होंगे, बदले जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, और प्लस सभी कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो साइन को हमने अभी बताया था किस में बदलेंगे, कॉस में, लेकिन रहेगा कैसा, पॉजिटिव। तो ये साइड आपको समझ में आई होगी सभी को। अगर नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको कल फिर से समझा दूंगा, ठीक है, रिवाइज करा दूंगा अगर नहीं आई होगी, वरना आप पीछे कर करके वीडियो को बार बार देखिए, समझ आएगी। जैसे अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 55 डिग्री प्लस कॉट 25 डिग्री अपॉन कॉज 35 डिग्री प्लस tan 65 डिग्री। तो इसकी वैल्यू अब आपको पता है, 55 की हमें पता नहीं हो, cot 25 की पता नहीं हो, cos 35 की पता नहीं है, 65 की पता नहीं, लेकिन इसका आंसर है 1। तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चाहे आप देखो साइन का हमें इतना दे रहा है, साइन का उल्टा कितना होता है, कॉस होता है। साइन का उल्टा कितना होता है, कॉस होता है, और कॉट का उल्टा कितना होता है, tan होता है। और यहाँ अंतर देखिए, यहाँ 25 है, यानी 25 और 65 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 90, और 55 और 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर स्टार्ट। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब देखो अगर हम 90 में से 35 डिग्री घटाएंगे, 90 में से 35 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, साइन 55 ही तो बचेगा, बात तो वही है। प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अगर हम कॉट 90 डिग्री में से 65 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, कॉट 25 डिग्री। तो इसी तरह से नीचे का लिख लो, कॉस 35 डिग्री प्लस tan 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
अभी हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा की जगह क्या है? थीटा की जगह क्या है? 35 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी थीटा की जगह क्या है? 65 डिग्री। और नीचे का ऐसे लिख लो कॉस 35 डिग्री प्लस टेन 65 डिग्री। सेम है, cos 35 प्लस टेन 65, cos 35 प्लस टेन 65 सेम है, डिवाइड हो जाएगा, सेम से सेम का डिवाइड होगा, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया? 1। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इसके आगे के भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो